आएगा। पाकिस्तानी तो यार पाकिस्तान के बॉर्डर पर निगरानी और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए भारत ने बना लिया AI ड्रोन, जिसको देखकर पाकिस्तान के छुट गए छक्के। क्या बोल रहे हो यार, हमारे बॉर्डर पे हो? हाँ भाई हाँ, आज करते हैं स्टार्ट। अभी अभी भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग भारत में हो रहा है और मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा। डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं। और अब बात भारत की बड़ी कामयाबी की। इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी देश की सीमा को इस लेवल पर सील करने जा रहा है। भारत के इस गेम चेंजिंग AI स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ने सरहद पार पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों और मीडिया में खौफ का माहौल बना दिया है। सेठी साहब, ऐसे में जो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, AI पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग का समा है और इन हालात में बहुत से अहम हक़ाइक़ भी हैं जो कि नजरों से ओझल हो जाते हैं। जरा तसव्वुर करें कि एक ऐसा आसमान जहां दुश्मन के रडार अपनी ही स्क्रीन पर अंधे हो जाएं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम होकर खामोशी का कब्रिस्तान बन जाए और मिसाइल लॉन्चर लम्हा भर के लिए भी ये ना जान सके कि सामने दोस्त है या दुश्मन। यही वो लम्हा है जिसने पाकिस्तान खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत ने खामोशी से एक ऐसा हथियार अपने बेड़े में शामिल कर लिया है जो जंग के नक्शे बदलने की ताकत रखता है। एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक ऐलान है कि अब फजाओं की बाजी सिर्फ गिनती के जहाजों या बमबारी की कुव्वत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इस पर है कि कौन दुश्मन को नजर आते हुए भी अंधा और सुनते हुए भी बहरा कर सकता है। यह वो लम्हा है जहां ताकत नहीं बल्कि दिमागी बर्तरी का भी सबूत दिया। और यही वो पहलू है जो सुनने वाले को यह एहसास दिलाता है कि मुस्तकबिल की जंग का फाते वो होगा जो बगैर गोली चलाए दुश्मन को हरा दे। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत में घुसपैठ करना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की नींद क्यों उड़ी है? इस पूरे मामले को हवा तब मिली जब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नज्म सेठी ने एक इंटरव्यू में भारत के इस कदम पर खुलकर अपनी चिंता जताई। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर 6000 किलोमीटर्स अलोंग साइड, दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। इसके क्या मकासद हो सकते हैं? बड़ी बात हो रही है, बहुत बात हो रही है कि एक तो ये नाम ही ऐसा रखते हैं। आप देख लें नाम, एक तो उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो हमला किया था, उसका नाम क्या रखा। और जो ये वाला नाम है ये भी उन्होंने अपने इतिहास से लिया है। उनके जो नाम हैं वो अपने इतिहास से लेते हैं, हमने देखे हैं। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे भाई ये क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये कब इसको डिसाइड किया गया था। जो ये है इसके लिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन जून। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट बॉर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये एनुअल हाल ही में रुस्तमाजी मेमोरियल लेक्चर जो है वो होस्ट हुआ, जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा जी कि हम 6000 किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं? ऐसी चीजें इंडिया बना रहा है, मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं along with international border with Pakistan and Bangladesh। अब वो समझते हैं कि virtually वो समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। जबरदस्त बात है, क्योंकि इंडिया तो बार बार कहता है ना जी पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये होता है वो होता है, जो एक स्टाइल है वहां पे। और फिर उसको वो अपने समटाइम्स जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो उसके ऊपर भी हमने माजी में कई दफा डिस्कशन की है। 13,000 करोड़ इंडियन रुपी जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट, मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है
कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो द इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ भी, बांग्लादेश आखिरी डोमिनो है जो गिरा है। बांग्लादेश इनके 15 साल से इनके साथ था हसीना के ज़माने में। तो आई थिंक अब इंडिया फील्स के इस इलाके के अंदर भी उसको थ्रेट्स आ रही हैं और उसकी जो हेजमनी है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपने अपने इलाके के अंदर इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको ये काम करने पड़ रहे हैं। दैट शोज़ के एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और विद इन इट्स ओन पॉलिसीज़। और यकीनी तौर पे अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी, ये सब जो पॉलिसीज़ हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो सवाल है कि इंडियंस आर गोइंग टू डू दिस, दैट इज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। मेरी राय के अंदर, मेरी दानिस्त के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है सारी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगाना या मल्टी लेयर्ड ये अपरेटस जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होंगे जिसमें थर्मल इमेजिंग होगी जो कि कैपेबल होगी डिटेक्ट करने में ह्यूमन बॉडी को। रात के अंधेरे में भी वो चीज़ों को देख सकेंगे, धुंध में देख सकेंगे। मतलब अगर कोई भी वेदर कंडीशंस हैं, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों, जानवरों, गाड़ियों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगी। और कोई भी इंडियन समझते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो उसको हाईलाइट कर सकेंगे। इधर हो ये वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ यार। भारत ने अपने बॉर्डर को स्मार्ट बनाने का तरीका खोज लिया है और उस पर वर्किंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान में इस टाइम खलबली बच चुकी है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है, क्योंकि भाई साहब जब ये सिस्टम होगा ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। मेरे भाई बगैर गोली चलाए अंधेरे में ये सिस्टम देखेगा और पहचान के उधर ही उसको खत्म कर देगा। हाँ, एआई सिस्टम, ऑटोमेटिक गन्स, ऑटोमेटिक रडार्स, ना आर्मी की सिस्टम, ना आर्मी की जरूरत पड़ेगी ना किसी और बंदे की जरूरत पड़ेगी। ये खुद ब खुद ही निजाम होगा। घुसपैठिया अंदर आएगा तो ठोका जाएगा खुद ब खुद ही। ये देख इंडिया कैसा इलाज कर रहा है। और पाकिस्तानी बॉर्डर पे भी और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी, ये दोनों साइडों पे चाइना के बॉर्डर पे भी भारत लगाने जा रहा है। देखो भाई, भारत की जनता दिन रात मेहनत करके ऐसे ऐसे सिस्टम निकाली है कि देख देख के आफरीन होती है। यार तुम्हें पता है कि ये 2-4 साल और 5 साल हो गए मोदी जी ने ये सिस्टम पे बहुत तवज्जो दी और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी खासकर अपनी आर्मी को इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये एआई सिस्टम ये भी यूज करें। तभी तो बॉर्डर पे ये सिस्टम और तभी तो आज देखो भारत का ये अनाउंसमेंट करते ही, भारत की टेक्नोलॉजी निकालते ही, ये मुझे लगता है दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है जो भारत ने ऐसी बॉर्डर में देख लेना। पाकिस्तानी बॉर्डर पे, बांग्लादेशी बॉर्डर पे इंडिया ने क्या पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है इसको हमने काउंटर कैसे करना है। पाकिस्तानियों को तो मर्ची लगी हुई, चीमा को तो खासकर मर्ची लगी हुई। ये इंडिया ने क्या कर दिया, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा। हम करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास तो ऐसी चीज ही कोई नहीं है। हाँ ना हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम है, ना कोई और चीज है, ना कुछ है। बस इधर यही बकचोदी चल रही है कि पाकिस्तान की माँ बहन कैसे कर। हाँ, बस ये चीजें लगी हुई हैं। रोजाना कोई ना कोई चीज ऐसी पाकिस्तान में हो जाती है। रोजाना महंगाई, रोजाना महंगाई। आज बजट है, देखो आज क्या बनता है पाकिस्तान। आज बजट में माँ बहन एक होगी और क्या जो इन्होंने करना है। वैसे भी बजट यहाँ पे हम लोग खुद थोड़ी ना करते हैं, हमारा बाप IMF करता है, जो हमारा बाप है भाई। IMF हमारा बाप, उसके गुलाम उसके, तो वो बोले कि भाई हमारे अंडे चाट, तो हम वो भी चाटेंगे। हो गया भाई, हम तो गुलाम है। बिल्कुल। तो भाई आगे का थॉट इधर वीडियो तुम करते